हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल वर्जन 2 के डिटेल चार्ट पैनल के बारे में। ठीक है, तो अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, डिटेल चार्ट पैनल यानी डिटेल पैनल आपने समझ ही किया होगा अभी तक कि डिटेल पैनल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल चार्ट पैनल यानी डिटेल पैनल में चार्ट्स वगैरह कैसे शो कर सकते हैं। और जो चार्ट्स होगा वो आप कोई भी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा मार्केट में है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे, ठीक है, वो रहेगा मटेरियल यूआई का ही प्रोडक्ट एक होगा। ठीक है, मटेरियल यूआई का चार्ट्स। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके भी रखा हुआ है, ये रहा इसका जो चार्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, ये रहा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको रियल वर्ल्ड में यूज़ में लाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट का यहाँ पे टेबल है जहाँ पे कोई आता है कि सर बताइए मेरा मार्क्स कितना है, या फिर किसी ने कॉल किया कि रिजल्ट प्रिंट होने से पहले कि सर मेरा मार्क्स कितना है देख के बता दो। ठीक है, तो आपने उसको मान के चलो सर्च किया नेम से कि जैसे SUB लिखते हैं तो SUB से कुछ भी आया, जैसे सुभाषनी है। ठीक है, तो इसका आपने सर्च किया, अच्छा ठीक है, तो ये एनिमेशन भी हो रहा है, ये मेरे को पता नहीं था, मस्त है काफ़ी। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे तो ये काफ़ी कूल है ना। हाँ, इस तरीके से ये तो मैंने बेसिक चार्ट दिया, आप इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा लग रहा है इस तरीके से, लाइट बैकग्राउंड में पिंक है और यहाँ पे पिंक कलर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाँ अच्छा तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स 62 आया, जैसे माउस लग जाएंगे तो टूल टिप भी आता है, यहाँ पे भी देख के आप बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कि SST में 48, हिंदी में 64, कंप्यूटर में 80, सिविक्स में 53, जियोग्राफी में 68, फिजिक्स में 88, इस तरीके से आप जो है बता सकते हो और फिर इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कैसे हम लोग ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया होगा स्टार्टर कोड का और फाइनल कोड का। ठीक है, तो आपको स्टार्टर कोड में क्लिक करना है। तो आप जैसे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे स्टार्टर कोड, तो आपको आप इस ब्रांच पे आ जाएंगे और आपको सिंपली कोड पे क्लिक करना है और फिर आपको डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फिर आपको npm इंस्टॉल रन करना है, उसका फिर npm रन डेप, तो एक बेसिक टेबल रन हो जाएगा। और अगर आपको फाइनल कोड चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है डिटेल, इस तरीके से डिटेल पैनल चार्ट, ये वाला। ठीक है, इस ब्रांच को ओपन करके इसका कोड को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं स्टार्टर कोड की मदद से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये मैंने स्टार्टर कोड को ओपन कर लिया और npm रन डेव स्क्रिप्ट को रन किया, तो लोकल होस्ट 5173 पे ये हमारा रन हो गया टेबल। ठीक है, तब तक आते हैं वापस इस कोड में, टर्मिनल को करते हैं मिनिमाइज और app.jsx में जाते हैं। ठीक है, इस फाइल में, और यहाँ पे एक डिटेल पैनल बनाते हैं। तो कॉलम को सबसे पहले ना कॉलएप्स कर देते हैं, रुक जाओ, ये हो गया। और यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऑप्शन देना है, मतलब एक प्रॉपर्टी देना है, रेंडर डिटेल पैनल। ठीक है, और फिलहाल टेस्टिंग पर्पस के लिए जस्ट आप यहाँ पे एक स्पैन टैग दे सकते हो कि हेलो सब बढ़िया, ऐसा। ठीक है, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, पता ही ये काम करेगा, लेकिन एक होता है ना सेल्फ डाउट, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, कि भाई करेगा या नहीं करेगा, ऐसा वाला। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और हेलो सब बढ़िया। हाँ भाई क्या लिखा आ गया, बढ़िया लिखना था ना। हाँ अब सही है। ठीक है, हाँ हेलो सब बढ़िया, हाँ भाई सब बढ़िया। तो ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्टिंग का काम कंप्लीट। ठीक है, जो सेल्फ डाउट होता है भाई हर एक इंसान में कुछ ना कुछ, ओवर थिंकिंग का जो इशू होता है, आप वो बोल सकते हो कि क्या काम करेगा नहीं करेगा, जो कि पता है काम करेगा भाई, मतलब। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग आते हैं कैसे वो डिटेल चार्ट पैनल हम लोग दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये इतना सा इसको कॉपी कर लेते हैं और बस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, प्लस पे क्लिक करते हैं, npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नेम। ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। लेकिन साथ में एक कुछ और भी चीज़ चाहिए, जो डेटा चाहिए हमें, तो आप सिंपली डिटेल पैनल निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें जो है वो डेटा आपको मिलेगा, थोड़ा अलग डेटा है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का डेटा हमें चाहिए होगा। तो मैंने उस पर बना के रखा है, तो वो वाला ओपन हो जाए एक बार डिटेल पैनल, जो ये क्या बोलते हैं, जो ब्रांच है। ठीक है, जो ब्रांच है, सोर्स फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हाँ सोर्स फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो ये students.json फाइल है, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल गया। यहाँ पे बस अंतर ये कि वो वही सेम डेटा है, बस अंतर ये है कि मार्क्स करके एक एक प्रॉपर्टी इसमें कि हर एक सब्जेक्ट का नेम और साथ में उसका मार्क्स है, बस इतना ही अंतर है। तो उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी रॉ फाइल,
और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ये इंस्टॉल भी हो गया हमारा चार्ट्स वाला पैकेज। और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स और जेसन में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ये सारा सिलेक्टेड है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से बैक स्पेस ये करके इसको हटा देते हैं। भाई जल्दी हट जाए, ऐसे भी भाई मेरे को सेटअप बिल्ड करना ही है क्योंकि ये लैपटॉप इतना पुराना हो गया कि भाई ये जवाब दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये देखो आ गया ये वाला। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। और इसको क्लोज़ करने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स कंपोनेंट देते हैं। ठीक है, बॉक्स कंपोनेंट देते हैं जिसमें के अंदर बॉक्स हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया तो बॉक्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बॉक्स के अंदर बस ये जो है ना ये चार्ट वाला कोड जो है इसको पेस्ट कर देते हैं, बार चार्ट। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, बेसिक है। और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो देखो बार चार्ट एक कंपोनेंट, इसमें सीरीज़ में डेटा गया हुआ है। हालांकि जब आप पता है जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये देख लो जिस तरीके से आप वैसे लिख देना। बस अंदर ये कि यहाँ पे बहुत सारा था मतलब एरे में, तो उसको मैंने मॉडिफाई किया, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो बार चार्ट सीरीज़ में इस तरीके से डेटा। ठीक है, और एक इस तरीके से ये ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जैसा ओपन करेंगे ना तो भाई नहीं आ रहा है, इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसलिए ना क्योंकि यहाँ स्क्रॉल है या पूरा विड्थ ले रहा है ना, बहुत सारा कॉलम्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो पहले ठीक करेंगे। एक तो पता क्या कर सकते हो कि आप लिमिटेड कॉलम दिखाओ, क्योंकि ना भाई एक्चुअल में ऐसा करके कोई नहीं देखता। मतलब भाई ऐसा कर अजीब नहीं है, ऐसा करके दिखेगा क्या? ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा डेटा को आप डिटेल पैनल में दिखाओगे। ठीक है, ये मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ, अगर इसका भी सॉल्यूशन देना तो मेरे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है जो कि ओरिजिनल कोड में है, लेकिन मैं वो वाला नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ भाई मैं लिमिटेड कॉलम दिखाऊंगा ना, जितना भाई बिना स्क्रॉल के दिखेगा। मतलब कौन देखता है यार, कोई सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। ये तो मैंने हालांकि सिखाने के लिए रखा है, बट एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि ऐसा करके स्क्रॉल करके दिखेगा। बहुत रेयर केस में होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, एक और ये चीज़ हटाते हैं। ठीक है, बाकी हो सकता है कि एक्शन बटन पे क्लिक करने से उसका दिखे। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 5 आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे डेटा देना है। यहाँ पे 2 चीज़ होगा। अब इसको ना कॉलेप्स कर देते हैं। अब इसको कॉलेप्स कर देते हैं। अब देखो 2 चीज़ यहाँ पे होगा। एक तो होगा ना कि जो डेटा का वैल्यूज़ है, मतलब सॉरी वैल्यूज़ नहीं, लेवल्स है। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4। अब देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या, ये एक्चुअल में लेवल है, तो ये हमारा सब्जेक्ट नेम होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रेंडर डिटेल पैनल है ना, अगर आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है भाई, इस फंक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट मिलता है, तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। उसमें अगर रो, ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे रो डॉट ओरिजिनल। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो डेटा वो, उसमें क्या है डॉट मार्क्स। ठीक है, क्योंकि मार्क्स में ही तो है ना वो सारा मार्क्स। कहाँ गया ये रहा, ये देखो मार्क्स में है ना। तो हम लोग इसका सारा ये जो प्रॉपर्टीज़ नेम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे, इसको ना ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में रुको, तो फिर जब वो एरे रिटर्न करेगा तो ऐसा रखते हैं ना। हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में कॉल करके इसमें पास करते हैं रो डॉट ओरिजिनल डॉट मार्क्स, यानी कि ये वाला एरे, ये वाला मार्क्स का एरे। तो इसका सारा प्रॉपर्टीज़ को निकाल के हमें दे देगा एक एरे फॉर्मेट में। तो हम लोग यहाँ पे ये एक तरह डेटा प्रॉपर्टी में एरे आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब सीरीज़ में डेटा है और डेटा में एरे में सारा वो वैल्यू है, तो हम लोग इसको भी यही सेम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका थोड़ा अपोजिट करना है भाई, इसी को कॉल करना है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ की जगह बस आपको ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कर देना। तो क्या होगा, हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का, यानी कि सारा ये वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा एरे फॉर्मेट में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी था डेटा में, एरे में, है ना। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं। मस्त लग रहा है भाई, है ना। अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर्स, और यहाँ पे एरे में देना मल्टीपल कलर आप दे सकते हो। मैं एक ही कलर दे रहा हूँ, जैसे कि मान के चलो पिंक, ग्रीन, रेड, ब्लू, जो भी मन करे से पिंक दे रहे हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू होता है इस तरीके से, बहुत सारा शेड होता है, तो 400 शेड दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जो लाइट होगा। यहाँ पे जो है ये रिलोड हो रहा है। ठीक है, अब ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इतना सही है। अगर चाहते हो आप हाइट बढ़ाना तो हाइट बढ़ा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी हाइट का भी एक प्रॉप्स है, 290 है। आप चाहे 300 दे दो, 350 दे दो, जितना आपको सही लगे। ठीक है, थोड़ा सा ये हाइट बढ़ जाएगा।
तो ये चीज़ है भाई, ये देखो थोड़ा सा हाइट बढ़ गया ना, आप चाहे तो हाइट और भी बढ़ा सकते हो, बट इतना काफ़ी है मेरे को लगता है। अब बैकग्राउंड का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, वो कहाँ से होगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक कैच है भाई, अगर यहाँ से देते हैं बीजी कलर और मैं दे रहा हूँ पिंक का शेड 50, एकदम लाइट शेड दे रहे हैं ताकि थोड़ा सही लगे, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा बने। इसको देखते हैं, हाँ ये अच्छा तो लग रहा है, बट भाई ये साइड से वाइट आ जा रहा है। अब आपको ये जमता है, आपको लग रहा है नहीं भाई ये मेरे को सही लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए कि पूरा आ जाए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ से नहीं, कुछ अगर प्रॉप्स देना है इस कंटेनर के लिए तो मैं दे सकता हूँ, पैडिंग बढ़ाना है, कुछ करना है सर, ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। जैसे पी दे दूंगा मैं 2 तो ये पैडिंग बढ़ा देगा, तो इसके लिए सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को पूरे कंटेनर में चाहिए तो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ टॉप में जाएंगे और लिखेंगे AMEY डिटेल पैनल प्रॉप्स, ठीक है। अब ये डिटेल पैनल प्रॉप्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रॉप्स की मदद से। अब इसमें देंगे A6 प्रॉप और A6 प्रॉप में देंगे BG कलर और उसमें देंगे हम लोग पिंक का शेड 50, समझ गए। तब वो पूरे वो डिटेल पैनल को कंट्रोल कर रहा है ना, वो कंटेनर पे अप्लाई होगा ना कि हमारे बॉक्स पे। देखो अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का आप मार्क्स देख सकते हो, ठीक है, किसका SST में कितना आया था, 52 आया था। तो काफ़ी कमाल का लग रहा है भाई ये चीज़, है ना। तो इस तरीके से आप इसको मतलब बना सकते हो, बहुत ही सिंपल। आप बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ इसमें है, बॉर्डर रेडियस देकर उसको राउंडेड बना दो, बहुत कुछ इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो। तो जहाँ तक लगता है, आशा करता हूँ मैं आपको ये समझा पाया हूँगा कि भाई कैसे आप डिटेल चार्ट पैनल बना सकते हो। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।